आज हम लोग कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 2.2 के पहले प्रश्न में जो द्विघात बहुपद दिए गए हैं उनको हल करेंगे। उनसे पहले हम लोग प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जिसमें पहले द्विघात बहुपद जो दिए गए हैं x का वर्ग है -2x -8। तो हम लोग यहाँ पर इनको लिख लेते हैं एक नंबर को। तो एक नंबर में हमारे पास जो है x का वर्ग है -2x -8। अब इनको हल करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर लिखना है हल लिखने के बाद हम लिखेंगे दिया गया बहुपद। तो लिखेंगे दिया गया बहुपद। अब हमारे पास जो दिया गया बहुपद है हमने यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या दिया गया है। x का वर्ग है -2x और माइनस का 8। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इनका हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले रफ में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे x का वर्ग है तो x का वर्ग लिखिए -2x -8। इस जगह पर x का वर्ग और 8। यहाँ पर x का वर्ग का मतलब होता है कि एक x वर्ग और माइनस का 8 तो माइनस का 8 है। तो यहाँ पर शुरू वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुना कर देंगे तो 8 एकम 8 हो जाएंगे। अब हमको ऐसी संख्या लेना है जो 8 के बराबर हो और जो कि जोड़ने घटाने पर वो माइनस के 2 आ जाएं। तो जैसे कि 8 का मल्टीपल अगर हम कई संख्याओं से करते हैं जैसे कि 2 गुनी 4, 2 चौके 8 हो जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर 8 गुना 1 करेंगे तो 8 एकम 8 होगा। अगर यहाँ पर प्लस के 2 और माइनस के 4 ले लेते हैं तो प्लस यानी माइनस के 4 और प्लस के 2 आपस में घट करके माइनस के 2 हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर माइनस के 2 हो जाएंगे तो हमें चाहिए थे किस के माइनस के 2 चाहिए थे। तो माइनस के 2 आ रहे हैं तो हम यहाँ पर ले लेंगे और इनके साथ में x लगाएंगे क्योंकि हमारा जो द्विघात बहुपद है वो x के फॉर्म में है, इसीलिए इसके साथ x लगाएंगे। तो हमारा द्विघात बहुपद जिस फॉर्म में रहेगा, जैसे कि यहाँ पे s के फॉर्म में है तो s लगाएंगे, अगर रहेंगे तो अभी x के फॉर्म में है तो x लगाए हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को ये वाला पार्ट ज्यों का त्यों लिखना, x का वर्ग माइनस, इस जगह पर हम लोगों को माइनस का 4x और प्लस का 2 लिखना है। तो लिखेंगे माइनस के 4x प्लस के 2x और ये लास्ट वाले फिर जैसे के हैं वैसे के वैसे लिख देंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो इस जगह पर हमें करना क्या है, एक कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि एक x वर्ग है तो x का वर्ग का मतलब होता है 2 बार लिखना। तो जैसे एक x मैंने लिखा, अब ये बाहर कर लिया तो एक x अंदर की ओर आ जाएंगे, इन दोनों x को मिला करके x वर्ग हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक x बाहर की ओर है तो यहाँ पर एक ही x है तो इसलिए x तो बचे नहीं, वल्ली 4 बचे हैं तो हम 4 को लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उनके बाद प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल देंगे, यहाँ पर 2 को हम लोग कॉमन मानेंगे। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर से यहाँ पर x है तो x लिखेंगे, माइनस तो माइनस। उसके बाद यहाँ पर क्या देख सकते हैं हम लोग 8। तो इसको अगर हम कितने बार में डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, 4 बार में ये 8 आ जाता है तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। याद रखें कि हमारा ये वाली संख्या और ये वाली संख्या ये दोनों समान होनी चाहिए, x-4 और x-4 ये दोनों समान होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर x-4 को इन दोनों को एक जगह पे लिखेंगे और ये वाले को एक जगह पे लिखेंगे, जैसे x प्लस 2। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इन दोनों को लिखने के बाद हमें क्या करना है, जैसे x-4 बराबर 0, शून्य ज्ञात करने के लिए यही करना पड़ेगा और या लगाएंगे, फिर इनको शून्य ज्ञात करने के लिए x प्लस 2 बराबर 0। अब आगे बढ़ेंगे तो x लिखेंगे बराबर लिखेंगे, माइनस के 4 हैं तो प्लस के 4 लिखेंगे।
जो कि बराबर के दूसरे साइड आने पर अपना सिंबल वो बदल देता है। उसके बाद या करेंगे, फिर x है बराबर देंगे। अब प्लस के 2 हैं तो बराबर के दूसरे साइड आ रहे हैं तो माइनस के 2 हो जाएंगे। तो हमारे पास शून्य क्या आए हैं, 4 और माइनस के 2 आए हैं। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, अतः बहुपद के शून्यक कितने हैं, 4 और माइनस 2 हैं। तो लिखेंगे 4 और माइनस के 2 हैं। उनके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारा प्रश्न क्या कहा था, जांच करने के लिए कहा था। तो हम लोग जांच करेंगे, तो लिखेंगे जांच। जांच के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल। एक बार हम लोग योगफल करेंगे, एक बार गुणनफल करेंगे और दोनों को करने के बाद इनकी जांच सिद्ध हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर बराबर लिखेंगे, शून्यकों का योगफल में हम लोग लिखेंगे माइनस का x का गुणांक बटे x2 का गुणांक। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर शून्यकों का योग कहा गया है। तो शून्यक हमारे पास 4 और माइनस 2 हैं। योग का मतलब होता है जोड़। तो 4 प्लस माइनस के 2 हैं तो माइनस के 2 लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस के 2 हमारे क्या हैं, शून्यक हैं। तो हमने शून्यक लिखा। अब बराबर लिखेंगे, ये वाली जो लिखे हुए हैं इनको हम हर स्टेप बाय स्टेप लिखते हुए जाएंगे। तो हम लिखेंगे माइनस का x का गुणांक बटे x2 का गुणांक। अब फिर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम सिंबल को एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे 4 है तो 4, माइनस प्लस माइनस के 2 और बराबर है तो बराबर लिखेंगे। अब इस जगह पर हम लिखेंगे माइनस के x का गुणांक और बटे x2 का गुणांक है। अब इसी प्रकार से फिर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 4 में 2 जाएंगे तो बचेंगे प्लस के 2 बराबर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं माइनस के x का गुणांक है और x2 का गुणांक है। इनको फिर से लिखेंगे, माइनस का x का गुणांक है और आगे बढ़ेंगे बटे में लिखेंगे x2 का गुणांक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो बटे में हम 1 लगा सकते हैं। इस जगह पर हम माइनस का सिंबल को इधर लाएंगे तो यहाँ पर माइनस का सिंबल खत्म हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर माइनस का 2 लगा देते हैं, बटे में 1 है तो बटे में 1 रहेंगे और इस जगह पर x का गुणांक है बटे x2 का गुणांक है। अब आगे बढ़ेंगे तो हमने शून्यों का योग कर लिया है। अब शून्यों का गुणनफल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। इसमें हम लोग यहाँ पर अचर राशि लिखेंगे, अचर राशि, और आगे बढ़ेंगे बटे में हमको ये x2 का गुणांक है तो x2 का ही गुणांक लिखेंगे, 2 का गुणांक। ये इसका फॉर्म हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यक तो वही रहेगा जो हमारे पास है, सिर्फ उसका सिंबल बदल जाएगा क्योंकि इसका गुणा करना है। और माइनस के 2 ये वाले फिर से लिखे चले जाएंगे, अचर राशि बटे x2 का गुणांक। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जैसे 4 के गुना 2 फिर से हो जाएंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे और बराबर
दे करके फिर लिखेंगे अचर राशि बटे x2 का गुणांक। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो बटे में हम 1 लिख सकते हैं, जो कि हम लोग हल कर चुके हैं। आप इसे एक बार अच्छी तरह से देख लें। आप चाहे तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इनको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।